चंद्रशेखर रावण हमको जितना लग रहा है कि खुद से अपने लड़कों से हमला करवाए हैं। नहीं तो आप सोचिए कि जहां जिस तरीके से हमला हुआ है, सारा गोली गाड़ी के गेट पर रोक कर ही मारा गया होगा ना। आप एकदम इसमें श्योर रहिए कि जो हथियार का इसमें इस्तेमाल किया गया है वो एक ऑटोमेटिक हथियार है। और ऑटोमेटिक का हम ये मतलब नहीं कह रहे कि बड़ा 47 है, ऑटोमेटिक पिस्टल है, ठीक है, बार बार कॉक करने वाला पिस्टल नहीं है। इन पर सात गोलियां चली हैं। 7 गोली में से 3 गोली गाड़ी में ही लगा है, 1 गोली शीशा तोड़ने के लिए यूज किया गया है, ठीक है, और चौथा गोली इनके सिर्फ हाथ या कलेजा में लग के रहा, कलेजा में भी नहीं लगा, ऊपर लग के रह जाता है। इस सारा दारमदार जो है सही सरकारी सुविधा लेने के लिए है। देश में एक आर्मी बनाने वाला व्यक्ति जो कह रहा है कि हम एक प्राइवेट आर्मी ही बनाए हुए हैं, भीम आर्मी, उसको अब सरकार की आर्मी से अगर जेड प्लस सुरक्षा की जरूरत पड़ जाए तो फिर इसको पब्लिसिटी स्टंट ही ना कहेंगे। अरे हत्या जो है वो हमेशा 9mm चाहे 30 के पिस्टल से होगा। 7.6 का .22 का इस्तेमाल कौन करता है पता है आपको? कौन करता है? सिर्फ जिसको घायल करना जिसका ही रहेगा। कि जिन लोगों को लग रहा था कि हमारे नेताजी का कद बढ़ रहा है और उनको ही पता था पहले से कि मेरा नेताजी का कद बढ़ रहा था, तो उनको पहले से उनका सिक्योरिटी में खड़ा हो जाना चाहिए था। हर जगह 2-4 सिरफिरे लोग हैं, हर राज्य में, हर देश में कुछ वैसे लोग होते हैं जो चाहते हैं कि देश का माहौल बिगड़ जाए। उन्हीं में से किसी एक ने चंद्रशेखर जी को डोज दे दिया। अब इससे आप फिर अराजकता फैला रहे हैं। अब इनके कार्यकर्ता फिर कह रहे हैं ये कर देंगे वो कर देंगे। तो देखिए, आप सिर्फ बोलते रह जाएंगे और जो सही में 2-4 सरफिरा लोग हैं वो कर देगा। तो इससे बेहतर है कि आप ऐसा आर्मी बना कर आज इस हमला को कैसे देखते हैं? चंद्रशेखर रावण पे जो हमला हुआ उसे कैसे देखते हैं? ये सही था? नहीं, गलत है। किसी भी देश में इस तरीके का घटना नहीं होना चाहिए। और हाँ, अब ये भी हम नहीं जान रहे हैं, जब तक पुलिस का काम है कि जांच करके बताए कि किस लिए हुआ, क्यों हुआ, कौन करवाया। पहले ही आप कह दीजिए, प्रेडिक्शन कर दीजिए कि सरकार करा दी है तो ये आदमी करवा दिया, तो वो आदमी करवा दिया। अब कुछ लोग तो कह रहे हैं कि बृजभूषण सिंह करवा दिया। तो क्या बृजभूषण सिंह करवा दिए? अब जब तक जांच एजेंसी काहे के लिए है, पुलिस किस लिए है, वो पता करेगी ना कि कौन करवाया है। आप पहले ही कह देते हैं कि ये कर दिया वो कर दिया। दूसरे पक्ष के जो लोग हैं उनका कहना है कि ये अपने आप में एक पब्लिसिटी स्टंट है, वाईपीएस सिक्योरिटी लेने का एक तरीका है फ्री फोकट का। हमको भी यही लग रहा है, दूसरे पक्ष ही नहीं है, हम भी यही कहेंगे। आप भी यही कहेंगे? आज जेड प्लस सिक्योरिटी आप मांग रहे हैं। अच्छा बताइए, देश में एक आर्मी बनाने वाला व्यक्ति जो कह रहा है कि हम एक प्राइवेट आर्मी ही बनाए हुए हैं, भीम आर्मी, उसको अब सरकार की आर्मी से अगर जेड प्लस सुरक्षा की जरूरत पड़ जाए तो फिर इसको पब्लिसिटी स्टंट ही ना कहेंगे। अरे आपके उस भीम आर्मी में कई ऐसे लाइसेंसधारी लोग होंगे जिनका ऑल इंडिया लाइसेंस होगा, वो आपको अगर सही में अपना नेता मानते हैं तो 10 लोग आपको सिक्योरिटी में अपने आप खड़े हो जाते हैं कि हम आपके लिए खड़े होते हैं। लेकिन आपको देशी के ऊपर आपको लांछन भी लगाना है, सरकार के ऊपर आपको टीका टिप्पणी भी करनी है और सरकार से ही जेड प्लस सिक्योरिटी भी मांगना है, तो इसको पब्लिसिटी स्टंट ही ना कहेंगे। मतलब आपका खर्चा वहीं से चलना है। इस सारा दारमदार जो है सही सरकारी सुविधा लेने के लिए है आपका। क्यों नहीं? वो अपने आप को कहते हैं कि हम संविधान के और बाबा साहब के सबसे बड़े भक्त हैं। तो जो लोग संविधान और बाबा साहब को मानते हैं उनकी सुरक्षा करना जरूरी है ना जी। तो जी, तो पहले आर्मी बनाना जरूरी था जी। संविधान पर आपको भरोसा है तो देश पे के आर्मी और पुलिस पे भरोसा होना चाहिए था ना। देश के संविधान पे भरोसा होना चाहिए था ना। देश का के संसद पे भरोसा होना चाहिए था ना। तो आपको तो भरोसा नहीं है तब तो आपको आर्मी बनाना पड़ा। आर्मी किस अथी में बनता है, परिस्थिति में? आपको एक प्राइवेट आर्मी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? आप भीम आर्मी बनाने की आपको आवश्यकता क्यों पड़ी? अगर आपको आवश्यकता इसलिए पड़ी ताकि कल को अगर यदि पाकिस्तान से लड़ाई हो तो वो वही लोग बोल रहे हैं कि हम पाकिस्तान पे जाके फतेह कर देंगे। तो आप इनके लिए जान ही नहीं बचा पा रहे हैं चंद्रशेखर रावण का, पाकिस्तान पर जाकर फतेह कर देंगे। छोटा छोटा कहना कि वो बात उतना ही बोलिए जितना आपका औकात हो। तो जबरदस्ती का ऐसा बड़ा बात कर देना है, फिर सरकार से सिक्योरिटी मांगना है। जो देश को सिक्योरिटी देने का बात कर रहा है कि पाकिस्तान से फतेह कर लेंगे, उसको अपना नेता के लिए सिक्योरिटी सरकार से मांगना पड़ रहा है। तो इसको क्या कहिएगा आप? इस सब पब्लिसिटी स्टंट है। और चंद्रशेखर रावण हमको जितना लग रहा है कि खुद से अपने लड़कों से हमला करवाए हैं। नहीं तो आप सोचिए कि जहां जिस तरीके से हमला हुआ है, सारा गोली गाड़ी के गेट पर रोक कर ही मारा गया होगा ना। आप एकदम इसमें श्योर रहिए कि जो हथियार का इसमें इस्तेमाल किया गया है वो एक ऑटोमेटिक हथियार है। और ऑटोमेटिक का हम ये मतलब नहीं कह रहे कि बड़ा 47 है, ऑटोमेटिक पिस्टल है, ठीक है, बार बार कॉक करने वाला पिस्टल नहीं है। इन पर 7 गोलियां चली हैं। 7 गोली में से 3 गोली गाड़ी में ही लगा है, 1 गोली शीशा तोड़ने के लिए यूज किया गया है, ठीक है, और चौथा गोली इनके सिर्फ हाथ या कलेजा में लग के रहा, कलेजा में भी नहीं लगा, ऊपर लग के रह जाता है। तो इतना सोच समझ के लगा है, पीछे पंजड़ी में लगा। इतना सोच समझ के हत्या करता है, मतलब गोली चलाता है, वो भी 7.6 का गोली चलाएगा। महाराज भगवान भरोसे बच गए हैं तो आप लोगों का है मतलब कि बच ही नहीं रहा है। 7.6 की गोली से नहीं भगवान का हाथी होता है।
हत्या जो है वो हमेशा 9 mm चाहे 30 के पिस्टल से होगा। 7.6 का और .22 का इस्तेमाल कौन करता है पता है आपको? कौन करता है? सिर्फ जिसको घायल करना जिसका हाथी रहेगा, या सिर्फ जो अपने ऊपर जो गोली आदमी चलवाता है तब 22 का इस्तेमाल करता है। मैंने कि भारत का मैक्सिमम जो जनसंख्या है ना उसको नॉलेज ही नहीं है कि हथियार कौन सा किस तरीके के लिए किस कारण के लिए यूज होता है। 303 का जो पिस्टल है उसका गोली और 3006 का गोली दोनों में फर्क आ जाता है ना। अब एयर गन से मारा हुआ, पेलेट से चलाया हुआ गोली और बंदूक से, ओरिजिनल बंदूक से निकला हुआ गोली, दोनों में फर्क है ना। तो कौन जानेगा? जो चलाने वाला है या तो वो, और नहीं तो जो इसका ट्रेनिंग लिए हुआ है वो। तो बाकी लोग को तो बेवकूफ बनाना, कुछ भी बना सकते हैं। ना ना ना, अब देखिए आप कह रहे हैं बेवकूफ बनाने की बात है। भीम आर्मी के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि हमारे नेताजी का जिस तरीके से कद लगातार बढ़ते जा रहा है उसके प्रभाव से दिक्कत हो गया विपक्षी लोगों को, और वो लोग ये हमला करवा दिए हैं। हम तो कह रहे थे कि जिन लोगों को लग रहा था कि हमारे नेताजी का कद बढ़ रहा है और उनको ही पता था पहले से कि मेरा नेताजी का कद बढ़ रहा था, तो उनको पहले से उनका सिक्योरिटी में खड़ा हो जाना चाहिए था। आगे पीछे 4-5 हथियार बंद गाड़ी होनी चाहिए थी उनके साथ। सरकार ने लाइसेंस दिया है ना, निजी बॉडीगार्ड रखने की सुविधा दी है ना, तो कहां थे लोग? दे ही रहे हैं ना। जिस काफिला में चलते हैं उसमें 5 फॉर्च्यूनर होता है, 20 स्कॉर्पियो होता है, तो लोग दिए है ना जी। तो जहां जाते हैं वहां ना जी, उनको निजी सुरक्षा नहीं देंगे लोग। तो इसको तो दोहरा नीति कहेंगे ना जी, कि आप अकेले चलने तक आपको कोई सुरक्षा नहीं, जहां सुरक्षा की जरूरत है। और जहां पहले से 50 लाख लोग हैं वहां आप 4 को फॉर्च्यूनर और 2 को स्कॉर्पियो देते रहे, तो वो आपका नेतागिरी हो गया। इसका मतलब कि इनका फॉलोअर भी इसने है कि बस जैसे कन्हैया कुमार को कैसे बुलाया जाता था जहां पे, तो वहां वाइस सिक्योरिटी। अब बाकी जगह उनका मुंह काला कर दिया जा रहा था, पिटा जा रहा था, तो उनका सिक्योरिटी हट जाता था। यही चीज है कि ऐसा नेता लोग, ऐसे लोगों के चक्कर में पड़ेंगे तो उनका आगे का दुर्गति रखा हुआ है। अब भारत सरकार हर आदमी को अगर Y+ Z+ सिक्योरिटी देने लग गए तो रोज लोग अपना ऊपर गोली चलवा लेगा। ये सबसे आसान तरीका है कि हर आदमी अपने ऊपर गोली चलवा के 2 गार्ड रख लेता है। तो ये सब चीज अब पब्लिसिटी स्टंट हो गया, भारत का हर लोग इससे वाकिफ है। अच्छा ठीक है। भीम आर्मी के अभी जो एक वीडियो वायरल हुआ था, मैं उसमें देख रहा था कि वो कह रहे थे कि राजपूत समाज के लोगों को गाली दे रहे थे कि ये लोग मुगल के वंशज हैं, मुगल के औलाद हैं, ये लोग नहीं चाहते हैं कि देश संविधान से चले। अगर हम लोग को छूट दे दिया जाए तो देश के 2800 राज्य में 500 से ज़्यादा जिला है, सब जगह जो है सो हम लोग तबाही मचा देंगे। मचा देना चाहिए था। अभी तक इंतजार जो कर रहे हैं, राजपूत मुगल के वंशज है। मुगल से लड़ने वाला चमार था? लड़े थे कहीं मुगल से? कहीं दूसरा जाति वाले लड़े थे? लड़े होंगे, इतिहास में नहीं है। इतिहास में नहीं कहा है, इतिहास राजपूत लिखे हैं। कांग्रेस चला रही है अपना इतिहास NCERT में, तो उसमें राजपूतों का जिक्र कहां से आ गया? ये लोग इतना अपने आप को कहते हैं कि हम लोग को दलित पिछड़ा को अति नहीं था, अधिकार नहीं था लिखने का, तो राजपूत के बारे में लिख दिया राजपूत अपने से बैठ के। लिखे जितना भी हैं दरबारी लिखे हैं ना जी, पुराना हिस्टोरिकल एविडेंस जितना है वो मुगल दरबारी लिखे हैं। तो मुगल के पुत्र जिनको आप कह रहे हैं वही लोग लिख रहे हैं कि हमारा पुत्र हमारे ऊपर हमारे से इतना जास्ती कर दिया कि भारत छोड़ना पड़ गया हमको। तो ये सारा चीज जो मुगलों के सबसे चहीते थे, जो उनके भी सबसे बड़े सेवक थे, आज वो ही बात कह रहे हैं कि पुणे वाला रिवोल्ट में, शिवाजी के अगेंस्ट में रिवोल्ट करने वाले, गद्दारी करने वाले यही लोग न थे। आज तक इनको उठने बैठने नहीं दिया था पुणे में, तो हर जगह गद्दारी आप कीजिए। हम मुगल के वंशज राजपूत हो गए। तो बात समझिएगा कि राजपूत अगर मुगल के वंशज तो गद्दारी आप कह कर रहे थे, लड़ वो कह रहे थे। आपको भी एगो सेना बना के लड़ना चाहिए था। आप कब लड़े? जब अंग्रेज आ गए, जब आपको इंडियंस एंड डॉग्स नॉट अलाउड करके आपको भी उसी श्रेणी में जोड़ दिए, तब अनशन पर आप उतरे। बाकी मुगल के समय तो आप सबसे वफादार आप ही थे। मतलब आप यही कहना चाह रहे हैं कि राजपूत समाज ने हमला नहीं किया है इसमें? नहीं भाई, पब्लिसिटी स्टंट है, खुद करवा लिया ताकि ब्रिजभूषण जी को अधिक दे सके, चाहे राजपूत समाज को बदनाम कर सके। चाहे अब इनको डर लग रहा होगा कि अब जैसा जैसा गलत सलत टिप्पणी किए हैं, कहीं उसका हमको, जैसे उज्जवल यादव वाला आज बिहार में केस हुआ है, गलत सलत बोल रहे थे, उनके साथ थोथुना रगड़ दिया गया। इनको लगा होगा कि अब कहीं हमारे साथ ना हो जाती, पहले ही अपना ऊपर गोली चलवा के साइड हो गए कि भाई हम पहले ही कहते हैं भाई हम रिटायर्ड हट हैं, हम पर अलग से अब हट करने का कोशिश नहीं कीजिएगा। ना ना ना, ऐसा बात नहीं है। अब अभी कुछ दिन पहले देखिए योगी आदित्यनाथ के विपक्ष में जो चुनाव लड़े थे, तो औकात समझ में आ गया था। इतना बड़ा नहीं भाई, नहीं, इनको हारना ही है। लोकतंत्र में एक आदमी खाली हारने के लिए चुनाव लड़े और एक आदमी जीतने के लिए चुनाव लड़े, दोनों में फर्क है ना। आप वोट कटवा थे, आप गए थे दिखाने के लिए। योगी जी, आपको समझ में नहीं आया कि हिंदुत्व प्रबल है, कि यही भीम आर्मी और संविधान जबरदस्ती का जय भीम प्रबल है अभी भारत में। भारत में आज भी 90% जो लोग हैं वो आज भी हिंदू और हिंदुत्व और सनातन धर्म को मानने वाले हैं।